अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्लासेस रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार साइंस क्लास। प्रकाश। आज का टॉपिक है प्रकाश। पहला प्रश्न है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, या किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण, या प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर। तो इसका सही आंसर है प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर। जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो वह पार नहीं जा पाता, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जलता है, इसलिए उसके पीछे ज्यामितीय छाया बनती है। अगला प्रश्न है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या है? दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या है? परावर्तन, व्यक्तीकरण, या अपवर्तन या विवर्तन। तो सही आंसर है ए, परावर्तन। परावर्तन दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया परावर्तन पर आधारित होती है, जिसमें प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती हैं। जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण की समतल सतह पर गिरती हैं तो वे परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह परावर्तित प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो वह दर्पण के पीछे से आ रहा हो और इसी कारण एक प्रतिबिंब छवि बनाता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रमुख मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, यह दर्पण के पृष्ठ के समांतर होता है, यह दर्पण के किनारे पर स्थित होता है, यह दर्पण के पृष्ठ को 45 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करता है। तो सही आंसर है यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, यह दर्पण उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? केवल गोलीय पृष्ठ पर, समतल पृष्ठों पर नहीं, या ना तो समतल पृष्ठ पर और ना ही गोलीय पृष्ठ पर। समतल और गोलीय दोनों पृष्ठ पर और केवल समतल पृष्ठों पर, गोलीय पृष्ठों पर नहीं। तो इसका सही आंसर है समतल और गोलीय दोनों पृष्ठ पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम समतल पृष्ठों के साथ साथ अवतल और उत्तल दर्पण में भी, दर्पणों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। अगला, परावर्तन के नियम इस प्रकार हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व में उत्तल दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये हमेशा डैश बनाते हैं। ये एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब क्षेत्र का एक संकीर्ण दृश्य, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर है एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। वाहनों के पार्श्व में उत्तल दर्पण इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे ड्राइवर को हम पीछे के बड़े क्षेत्र का व्यापक दृश्य मिलता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश डैश होता है। अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश क्या होता है?
वक्रता के केंद्र पर अभिसारित होता है, अभिसारित प्रतीत होता है, वक्रता के केंद्र पर विस्तारित विचलित प्रतीत होता है, या मुख्य फोकस से विचलित होता है, हुआ प्रतीत होता है, या मुख्य फोकस पर अभिसारित होता है, हुआ प्रतीत होता है। सही आंसर है मुख्य फोकस पर अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है। अवतल दर्पण के लिए कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह अवतल दर्पण का एक मूल नियम है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो यह क्या होगी। यह वक्रता केंद्र से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, या मुख्य अक्ष पर तिरछी निकलेगी। तो सही आंसर है मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है। एक गोलाकार दर्पण का द्वारक दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, या छवि और दर्पण के बीच की दूरी। गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो द्वारक होता है दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास, दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास। द्वारक किसी दर्पण या लेंस की उपयोगी परावर्तक और या अपवर्तक सतह का व्यास वह व्यास होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं या परावर्तित होती हैं। यह प्रभावी छिद्र या द्वार छवि निर्माण में भाग लेने वाली सतह को दर्शाता है। जितना बड़ा एपर्चर होगा उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश दर्पण या लेंस में प्रवेश कर सकेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे फोकस पर उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस एफ पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस एफ पर बनता है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा। तो सही आंसर है प्रतिबिंब दर्पण के उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है, इसलिए यह वास्तविक होता है। यह वास्तविक होता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है।